आज का विषय है समाज में पीछे होने का भय। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समाज का हर व्यक्ति यही कोशिश में रहता है कि समाज में कहीं हम पीछे न रह जाएं, इसलिए प्रयत्नशील रहता है। ये अच्छी बात है, लेकिन भय ठीक बात नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं बहुत से लोग ऐसी अनवरत दौड़ में लगे हुए हैं कि वो पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहते हैं। अधिक से अधिक सांसारिक प्राप्तियों को करना चाहते हैं, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहते हैं, अधिक से अधिक वस्तुएं इकट्ठा करना चाहते हैं। इस होड़ में इतने स्पीड से भागे चले जा रहे हैं कि पीछे मुड़ करके देखने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं रहा है। ऐसे में, ऐसी भाग दौड़ की ज़िंदगी में वैसे वास्तव में धन कमाना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ इतनी लंबी रेस लगाई जाए जो जीवन के और सभी पहलू और सभी जीवन के जो पार्ट हैं वो खो जाए, वो कहाँ तक ठीक होगा। और फिर भय किस बात का? जो आपके पास है वो है, प्रयत्न करें, लेकिन भय से क्या होगा कि इस बात का भय सताता रहता है, समाज में पीछे हो जाने का भय, कि कहीं समाज आगे न निकल जाए और हम पीछे रह जाएं, इस बात का भय सताता है। प्रयत्न करना बहुत अच्छी बात है। आपके पास जो सुख है, जो सुविधाएं हैं, जो साधन है, वो उनको प्रयोग करें, प्रयोग करते हुए और आगे के लिए प्रयत्न करें, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इस बात का भय लगना कि समाज में कहीं हम पीछे न रह जाएं, लोग आगे निकल जाएं, तो इस भय से फ़ायदा क्या होगा? हाँ, बस यही आप कह सकते हैं, इस भय के कारण इंसान और ज़्यादा प्रयत्न करेगा। लेकिन भय की अवस्था में तो भूले भी तो कर जाता है। भय में उसका मानसिक जो संतुलन है, बैलेंस है, वो भी तो बिगड़ जाता है। इसलिए भय मुक्त हो करके प्रयास करें, वो प्रयास बहुत ही सुखदायी होगा। समाज के साथ तालमेल बिठा करके चलना बहुत अच्छी बात है, और स्पीड से चलें जो आपकी मर्जी हो। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें, ये न भूल जाएं कि जीवन आपका सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जीवन के प्रतिपल को आपको जीना है, वरना ये भय आपको जीवन जीने नहीं देगा। भय जीवन के हर खुशियों को, हर पल को छीन लेता है। यही हो रहा है आज मनुष्यों के कारण। भय के कारण प्रतिपल भयमय जीवन जी रहे हैं। घर से बाहर निकले तो एक्सीडेंट का भय, हर तरफ भय ही भय है, जिधर जाते हैं उधर भय। तो कुछ भय तो कारण उनका ठीक है, लेकिन कुछ भय तो अनाकारण है, जिसका कोई कारण ही नहीं है। व्यर्थ में भय से भयभीत होते रहते हैं। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना आवश्यक होगा कि आपके पास जो सुख और सुविधाएं हैं, साधन हैं, उनका उपयोग करना है पूरी तरह से, और जीवन के हर पल को सुखद ढंग से जीना है। ये सभी साधन, ये सभी सुविधाएं केवल एक ही मात्र एक शब्द में कहें तो आप समझ जाएंगे, जीवन के लिए और आपके संबंधों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, ताकि आपका जीवन सुखद चलता रहे, आपके संबंध अच्छे बेहतर ढंग से रहें। केवल इसलिए ये धन या वस्तुएं, ये साधन या सुविधाएं, ये सारी चीज़ें एक सपोर्ट के रूप में हैं जीवन के लिए, सपोर्ट सिस्टम से ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा यदि आप इनका महत्व देते हैं तो वास्तव में आप अपने आप के लिए भय पैदा करते हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा इनका मूल्य ही नहीं है। यदि इनसे ज़्यादा इसका मूल्य आप देते हैं, धन का, वस्तुओं का, साधनों का, सुविधाओं का, तो आप इसी के बंधन में बंध जाते हैं, इन्हीं के चंगुल में भय बंध जाते हैं। फिर इनके खोने का भय आपको सताने लगता है। पहले इस बात का भय रहता है कि हमारे पास है नहीं, होना आवश्यक है, सबके पास बहुत है। अब इसके बाद समाज में हम कहीं पीछे न रह जाएं। अब हो गया तो इस बात का भय कि कहीं ये खो न जाए। अरे, भय के बिना क्या हम जीवन नहीं जी सकते? क्या आप जीवन नहीं जी सकते भय के बिना? जो होना है वो होना है। उस भय की वजह से जीवन के जो सुखद पल हैं, जो मूल्यवान पल हैं, उनको क्यों छोड़ दें? जो कुछ जीवन में आपके साधन हैं, सुविधाएं हैं, उन्हें हर कंडीशन में बेहतर ढंग से जीना है, उनका यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। भययुक्त जीवन नहीं जीना है। भय में जीवन तो समझिए कि जीवन ही नहीं है। भययुक्त जीवन कोई जीवन नहीं है। प्रतिपल भय में जीना नहीं।
फ्री माइंड होकर के जिए, निश्चिंत होकर के जिए। जीवन मूल्यवान है, इसके हर पल को जीना है। जो भी साधन सुविधाएं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करना है, लेकिन इस बात का भय नहीं रहना चाहिए कहीं हम समाज में पीछे न रह जाएं। तो समाज में पीछे होने का भय न सताए। कोई बात नहीं, जो साधन सुविधाएं हैं उनका प्रयोग करें, इस्तेमाल करें और प्रयासरत रहें, लेकिन भय से जीवन जीना कोई अच्छी बात नहीं है। कि आपको अच्छा लगता है भय में जीवन जीना, इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। समाज में पीछे होने का भय छोड़ करके जीवन की प्रतिपल को जिएं, आनंदित होकर के जिएं, सुख से जिएं, प्रेम पूर्वक जिएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।